राजस्थान चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सांसदों पर नया दांव खेला है और 5 राज्यों के चुनाव के दौरान बहुत से सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ के महंत व अलवर से भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ को भी अलवर जिले की तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। बाबा बालकनाथ का कहना है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने का फैसला पार्टी का है। वजह क्या है वह पार्टी ही बता सकती है, लेकिन उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। उन्हें तो जनता की सेवा करनी है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। बोलो महेंद्रनाथ महाराज की जय। बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। बोल मस्तनाथ महाराज की जय। बोल भर्तृ बाबा की जय। बाबा बालकनाथ की जय। देखिए, नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार पूज्य गुरु महाराज जी का 8 मान का भंडारा है ये, और गुरु जी महाराज की संख्या ढाल का भी कार्यक्रम है। ये सब नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार उन्हीं का निर्वाह इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में रहेगा। बड़ा विशाल भंडारा है और एक तरह से रोहतक का ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होने वाला है। कौन कौन मंत्रीगण यहाँ पर पहुँचे? देखिए, पूर्व से हम संपर्क में थे और क्योंकि समय के चुनाव की व्यस्तताओं के कारण माननीय गृह मंत्री जी समय का पहले से कार्ड जब बने थे तब से संपर्क में थे, तो उस समय तय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाबा की कृपा से परसों के दिन उन्होंने समय तय किया और कल के दिन माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पूज्य गुरु महाराज जी की मूर्ति का अनावरण रहेगा। और अगले दिन जो है कि उनके साथ में माननीय भूपेंद्र जी भी रहेंगे, जो कि हमारे श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण मंत्री हैं। और 12 तारीख के दिन पूज्य सर संचालक मोहन भागवत जी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, स्वामी रामदेव जी रहेंगे, अवधेशानंद जी रहेंगे और परमार्थ निकेतन से हमारे पूज्य महाराज जी रहेंगे। काफ़ी संतों का आगमन रहेगा। हैदराबाद से भी हमारे पूज्य महाराज जी रहेंगे, कर्नाटक से भी हमारे आदि चुनचुनगिरी जो हमारे नाथ संप्रदाय का ही एक तरह से परंपराओं को मानने वाला स्थान है, सब साधु 12 तारीख को उस दिन रहेंगे। और ये तो भक्तों का और साधुओं का सबका मेला है और सबके इस मेले के भाव से एक देश मेला है, तो चारों तरफ से साधु संत भक्तजन बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं और बाबा का फल और आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। राजस्थान के परिवेश में बात यही है कि पार्टी ने जो हमें दायित्व दिया, हम जो कुछ हैं आज राजनीतिक पद पे जो कुछ हम पार्टी की बदौलत है। हमारी व्यक्तिगत कोई पहचान मेरे तो जीवन में वैसे भी नहीं है। संत होने के नाते मैं सेवा के रूप में यहाँ पर संत परंपरा में जुड़ा हूँ, लेकिन इस मठ के कारण ही मेरी पहचान है और राजनीतिक जीवन में पार्टी के कारण है, मठ और पार्टी के कारण है। तो जैसा पार्टी का जो आदेश है उस भाव से पूरी मन से और भाव से और पूरे जोश और ऊर्जा से चुनाव को लड़ेंगे और ऐतिहासिक जीत समर्पित पार्टी को करेंगे और जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित रहते हुए निस्वार्थ रूप से उनकी सेवा को, क्योंकि हमारा तो ध्येय उनकी सेवा करना है और यही हमारे जीवन की तप साधना है। अच्छा महाराज जी, आप भी सांसद हैं, आपको भी टिकट विधानसभा का मिला है और सांसदों को कई ऐसे सांसद हैं जिनको टिकट दिया गया है, क्या विशेष रणनीति के तहत कोई देखिए, चुनाव लड़ा जा रहा है? हम पार्टी की सेवा के लायक है, ये हमारा सौभाग्य है। इससे बढ़िया और इससे अलग कोई बात मैं नहीं जानता कुछ हो सकती है। कोई व्यक्ति को पार्टी जिम्मेदारी देती है किसी कार्य की, आपको एक कैंडिडेट बनाकर पार्टी अपना विश्वास कर आपको भेजती है, तो हम सौभाग्यशाली हैं। और क्यों दिया है क्या दिया है इसका विषय ही नहीं है, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने इस योग्य हमें समझा और हम जनता की सेवा करने के भाव से जो हमने संकल्प लिया वो हमारे को एक पार्टी के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिल रहा है। एक लास्ट सवाल, मुद्दे आखिर क्या रहेंगे, क्योंकि आप लोग देखिए, राजस्थान में मुद्दों की भरमार है। जिस प्रकार से पिछले 4.5-5 वर्षों का शासन रहा है, इसमें क्या क्या नहीं हुआ राजस्थान में, क्या क्या घटनाएं नहीं घटी गई। मतलब एक महिला को निर्वस्त्र कर सरेआम बाजार में घुमाने जैसी ऐसी शर्मनाक घटना राजस्थान में घटती है, तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर और राजस्थान की सरकार वहां पर सरकार में रहने के लायक नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था उनका कार्य है। अगर कोई ऐसी मानसिकता का व्यक्ति भी सामने ऐसी विचार भी करता है तो वो तभी कर पाता है जब वहाँ पर उस कार्य को करने का कुछ उसकी व्यवस्था हो या उसका कुछ ऐसी व्यवस्था वातावरण वहाँ दिखता हो। तो वातावरण जैसा इन लोगों ने बनाया, गुंडों को संरक्षण देना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, भिवाड़ी के अंदर तिजारा के अंदर तो इतना व्यापक रूप से
भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके। वहाँ पर आए दिन दिन दहाड़े बैंक लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े बैंक लूटे जाते हैं। दिन दहाड़े वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से प्रताड़ित जनता को किया गया, भ्रष्टाचार हो, महिला अपराध हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, किसानों के साथ धोखा हो, युवाओं के साथ धोखा हो, विकास की जहां बात करेंगे तो विकास का कहीं कोई हाल नहीं राजस्थान में। तो इन सब विषयों को संज्ञान में लेते हुए और इन सब विषयों की जानकारी जनता के बीच में है और जनता आतुर है उस दिन के इंतजार में जब मतपेटी में वो अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे और एक बड़ा आने वाले समय पर एक बहुत बड़ी विजय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है। अच्छा, और राजस्थान के अलावा 4 राज्यों में और चुनाव होने हैं, उन राज्यों को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस दावा कर रही है कि 3 पे तो हमारी सरकार बनी पड़ी है। कांग्रेस का तो दावा सब जगह से फेल है फिल वर्तमान में। कांग्रेस तो अब देखना कि आप उसके आने वाले समय में और इतनी दुर्गति होने वाली है। जो व्यक्ति सनातन के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते।